और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, मौसम में बदलाव हुआ है और अब जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राहत जनता को मिल गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से मौसम ने करवट ली है। मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और अब इसके साथ ही ठंड का भी आगाज होने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। तीनों तस्वीरें आप देखिए। मौसम सुहावना हो गया है दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए और मौसम में करवट और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। झमाझम बारिश के साथ गर्मी से निजात मिल गई है जनता को। अमित राणा जुड़ गए हैं गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं अमित राणा का। अमित, देखिए बारिश शुरू हो गई है और इंतजार इसी का किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जनता चाहती थी कि अब कहीं ना कहीं बारिश हो और अब इस बारिश के साथ ठंड का भी आगाज होने जा रहा है। शीनम, आपको बताना चाहूंगा, लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में तपती गर्मी से लोग बेहद परेशान थे, आहत थे, लेकिन आज सुबह से हो रही बारिश ने लोगों को एकदम से राहत दी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी इसी तरीके से सुबह से बारिश पड़ रही है, जिसके चलते जहां एक और तापमान में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर तपती गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो किसानी करते हैं, जो खेती करते हैं, क्योंकि धान का ये समय है। ऐसे में धान में इस समय में कीड़े लग जाते हैं। इस दौरान होने वाली बारिश से वो जो धान के कीड़े हैं वो मर जाते हैं। तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहना चाहूंगा कि मनीष, आप दिखाएं किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं और जो वाहन है उन पे भी देख सकते हैं किस तरीके से वाहन यहाँ गुजर रहे हैं। गाजियाबाद की प्रमुख सड़क पे फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ और सुबह से हो रही बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर लगातार तपती हुई बारिश से लोगों को राहत भी मिली है। बताना चाहूंगा आपको, बीते 4 से 5 दिनों से, 1 हफ्ते से जो गाजियाबाद का तापमान चल रहा था वो 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन सुबह से हो रही बारिश की वजह से जहां एक और मौसम खुशनुमा हुआ है, वहीं दूसरी ओर तापमान में भी गिरावट आई है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलने वाला है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टरों की भी ये हिदायत दी गई है शीनम कि ये जो मौसम है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वायरल फीवर जो चल रहा था। लेकिन लगातार हो रही इस बारिश से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगातार हो रही इस बारिश से जहां एक और मौसम खुशनुमा हुआ है, वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। तपती गर्मी से जो लोगों को राहत मिलने वाली है। शीनम, बिल्कुल आपने सही कहा, तपती गर्मी से राहत मिलने वाली है। लेकिन जैसे कि आपने वायरल फीवर की अभी बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी भी चपेट में आ गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत जरूर हो सकती है। अब जैसे ठंड बढ़ जाएगी तो उसके बाद और भी केसेस आ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले डेंगू फीवर भी चल रहा था, टाइफाइड भी चल रहा था, और अब इसके बाद जब ठंड बढ़ जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत उन लोगों को भी आ सकती है। एक तरफ तो गर्मी से राहत है। बिल्कुल शीनम, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा था, उसके बाद से मौसम में एकदम से बदलाव आया। बदलाव आने के बाद से जो, अगर मैं सरकारी अस्पताल के आंकड़ों की बात करूं तो रोजाना 100 से 150 पेशेंट आए थे, जिनमें से अधिकांश जो मरीज थे वो वायरल फीवर के थे। लेकिन जैसे ही मौसम बदला है, आज बारिश हुई है, इससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार तपती गर्मी से जहां एक और राहत मिलने वाली है, वहीं इस बारिश के बाद से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सर्दी का आगाज होने वाला है, क्योंकि लगातार जो इस तरीके से गर्मी से लोग बात 2-4 हो रहे थे, लेकिन अब आज जो सुबह से बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से लोगों को राहत तो मिलनी ही मिलनी तय है। लेकिन उसके अलावा जो सर्दी का आगाज कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये जो महीना चल रहा है, अब अक्टूबर का महीना खत्म हो गए, अब अक्टूबर शुरू होने वाला है, और अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें तो इस दौरान अमूमन ये देखने को मिलता था कि इस समय में सर्दियां शुरू हो जाया करती थी। लेकिन जिस तरीके से बदलाव आया, उसके बाद से अभी तक सितंबर के आखिरी दिन तक, यानी कि आज 30 सितंबर है, आज भी गर्मी का माहौल देखा जाता है। लेकिन सुबह से हो रही बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जो किसान हैं, जो धान के किसान हैं, उनके चेहरे की भी रौनक बढ़ गई है, क्योंकि अगर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि किसान जो धान के किसान है, इस समय वो धान की जो फसल होती है पूरी तरीके से खेतों में खड़ी होती है, लेकिन जिस लगातार बढ़ रही बारिश, माफी चाहूंगा, लगातार हो रही जिस तरीके से गर्मी थी, गर्मी के कारण उसमें कीड़े लग जाते हैं, कीटनाशक छिड़के जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन आज होने वाली बारिश से
धान के जो किसान हैं उनके चेहरे पे भी चमक देखने को मिल रही है चीनम। तो किसानों के लिए भी फायदेमंद ये बारिश, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए अमित राणा। बढ़ते हैं आगे, देश भर की बात करते हैं जहां पर मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर बात करें, सुबह से ही काले बादल यहां पर छा गए, तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और इस वजह से पूरे शहर में जलभराव भी हो गया। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो अब 3 से 4 दिन तक बारिश, बादल, इस तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। जबकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्मी की तपिश से परेशान हो रहे थे लोग, लेकिन अब गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। हमने एक बार फिर से करवट ली और देर रात से रुक रुक के हो रही बारिश से जहां एक और तापमान में गिरावट आई, तो वहीं लोगों को जाम में भी जूझना पड़ा, क्योंकि जल भराव भी देखने को मिल रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 72 घंटे में कहीं तेज बारिश, कहीं धीमी बारिश, कहीं ओले तो कहीं तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे में ये बदलता मौसम इंसानों और किसानों दोनों के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।